अच्छा जी, तो इससे पहले हम लोगों ने कुछ वीडियोस देखी कि डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में हमारे पास कितने रूल्स होते हैं, सिंपल, ब्रैकेट, प्रोडक्ट, कोशेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, एक्सपोनेंशियल, लोगैरिथम, ठीक हो गया। तो इससे पहले हम लोगों ने ये सारी डिफरेंशिएशन के रूल्स हमने देख लिए हैं, जिसने नहीं देखे वो पिछली वीडियोस में जाके देख ले। फिर इस वीडियो को स्टार्ट करें, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम लोग एप्लीकेशंस करेंगे, मतलब वो जो रूल्स हमने सीखे अब उन रूल्स को हम एप्लीकेबल कैसे करें ये सीखेंगे। तो पहले मैं सारी एप्लीकेशंस लिख रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस हैं क्या क्या। जब मैं लिख लूंगा फिर हम लोग उन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहली एप्लीकेशन है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट स्लैश ग्रेडियंट ऑफ लाइन, ग्रेडियंट ऑफ कर्व, ठीक हो गया। कौन सी में सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास आती है रेट ऑफ चेंज या अप्रोक्सीमेट चेंज, which is also called as small change, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास आती है इसकी स्टेशनरी पॉइंट स्लैश टर्निंग पॉइंट मिनिमम पॉइंट स्लैश मैक्सिमम पॉइंट, ठीक हो गया। ये सब कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोग डिफरेंशिएशन से ही निकालते हैं। एंड फिर हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी आती है डिटरमाइनिंग दी नेचर, डिटरमाइनिंग दी नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट की नेचर डिटरमाइन करनी है। कौन सी इन लोग है, तो ये हमारे पास चार एप्लीकेशंस हैं जो हमने बहुत डिटेल में पढ़नी है, ठीक हो गया। इनके मकसद भी समझेंगे कि क्या चीजें हैं ये और ये कैसे निकलती हैं ये भी सीखेंगे, ठीक हो गया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन दैट इज ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एंड ग्रेडियंट ऑफ कर्व, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 1 जो कि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट स्लैश ग्रेडियंट ऑफ कर्व। अच्छा, ये बताने से पहले ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ कर्व, मैं तुम लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने ओ लेवल मैथ्स में एक रूल याद किया था, एंड दैट इज कि हमारे पास जब भी हमारे पास टेंजेंट बनेगा कर्व के किसी भी पॉइंट पे और हम लोग उस पॉइंट पे उसका ग्रेडियंट निकाला करेंगे, ठीक है, तो वो ग्रेडियंट उस कर्व का और उस लाइन का सेम होगा उस पॉइंट पर। अच्छा, मैं फिर इससे पहले अगर तुम लोगों को ये क्लियर कर दूं कि a straight line have equal gradient at each and every point। जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसका ग्रेडियंट हर पॉइंट पे सेम होता है, ये बात याद कर लो सबसे पहले तो, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये बात याद कर ही ली है तो चलो आगे एक और एक बात याद करा देता हूं तुम लोगों को, ठीक हो गया। अब एक बात और याद कर लो, ऊपर जो बात की वो स्ट्रेट लाइन की थी, अब जो बात कर रहा हूं वो है अ कर्व हैव डिफरेंट gradient at each at different points।
एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, अ कर्व हैव डिफरेंट ग्रेडियंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक हो गया। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये याद हो गई कि भाई जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वो हर पॉइंट पे सेम ग्रेडियंट रखती है, और जो हमारा कर्व है वो हर पॉइंट पे डिफरेंट ग्रेडियंट रखता है। तो सबसे पहले तो हमें ये बातें दो पता चल गई। तो भाई अगर हमारा कर्व हर पॉइंट पे डिफरेंट ग्रेडियंट रखता है तो भाई निकालें कैसे? तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, अच्छा ये वो बातें बता रहा हूँ जो तुम लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। अब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये जो फॉर्मूला है इज ओनली एप्लीकेबल ऑन स्ट्रेट लाइन। समझ आ रही है बात? तो ये वाली बात भी अच्छी तरह याद रखना कि ये हमारे पास ये वाला पॉइंट भी सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर लगता है, ये ग्रेडियंट। कर्व के ग्रेडियंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगाया जाता। तो फिर भाई हमने क्या पढ़ा, फिर कैसे निकलता है कर्व का ग्रेडियंट? तो हमने पढ़ा ये था अपनी ओ लेवल मैथ्स में, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व at any point is equal to the gradient of the tangent at that point। उसी पॉइंट पे जो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होगा, मतलब अगर मुझे इस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालना है तो मैं इसी पॉइंट पे क्या कर लूँ, टेंजेंट बना लूँ। तो इधर जो इस टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा वही ग्रेडियंट हो जाएगा किसका? कर्व का। ठीक है, तो कर्व का ग्रेडियंट और टेंजेंट का ग्रेडियंट सेम होता है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट? वो स्पेसिफिक पॉइंट जिसपे कर्व बन रहा है, जिसपे टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा? हमेशा उसी पॉइंट पे कर्व का ग्रेडियंट हमेशा हमारे पास टेंजेंट के ग्रेडियंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये रूल मैंने नीचे लिख दिया, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये रूल हम लोगों ने ओ लेवल मैथ्स में भी अच्छी तरह से याद किया था, आई होप तुम लोगों को याद होगा। ठीक है, ओ लेवल मैथ्स में ग्राफ के टॉपिक में हमने ये क्वेश्चन, ये रूल याद किया है कि जब भी ग्रेडियंट ऑफ कर्व निकालना हो तो हम लोग टेंजेंट बनाते हैं और टेंजेंट का जो ग्रेडियंट होता है वही ग्रेडियंट ऑफ कर्व होता है। ठीक हो गया? ऑन सीन में कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, तो हर पॉइंट पे कर्व का ग्रेडियंट डिफरेंट होगा, हर पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट का ग्रेडियंट निकलेगा और वही ग्रेडियंट कर्व का भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला रूल हमने याद किया। ठीक है, अब दूसरा रूल में क्या याद कर रहा हूं? द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट the gradient of the curve is also equivalent to dy by dx। अब तुम लोग को सही है dy by dx क्या है भाई? dy by dx वही है जो अभी पीछे पढ़ कर आए हो, डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट का भी जरा इधर आके मतलब हम लोग देख लें अगर, तो ये क्या है? डिफरेंशिएट। ठीक है, डी से मतलब यही है ना। डिफरेंशिएट का अगर सिंपल इंग्लिश में मैं वर्ड जानूं तो क्या होगा? दो चीजों के बिटवीन डिफरेंस, ऐसा ही है। तो अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि भाई मुझे एक बात बताओ कि फॉर्मूला क्या होता है ग्रेडियंट का, तो तुम लोग कहोगे सर सिंपल फॉर्मूला जो होता है वो चेंज इन y ओवर चेंज इन x। ऐसा ही है ना। y2 माइनस y1 क्या है हमारे पास? चेंज इन y। x2 माइनस x1 क्या है हमारे पास? चेंज इन x। ठीक है, तो डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस ऑफ x, तो हमें पता चल गया कि डेरिवेट जो है ये भी मेरे पास क्या है? ग्रेडियंट है। लेकिन किसका? ये है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। ठीक हो गया, तो ये भी ग्रेडियंट ऑफ द कर्व है, टेंजेंट का कर्व निकाल रहा हूँ वो भी ग्रेडियंट ऑफ द कर्व है। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी हर पॉइंट पे डिफरेंट ही निकलेगा। अब तुम लोग कहो सर कैसे डेरिवेट तो हर पॉइंट पे सेम होता है? भाई मैंने कहा 2x स्क्वायर, मैंने कहा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक हो गया, इसे डेरिवेट करो तो तुम लोगों ने कहा dy बाई dx इज इक्वल टू 4x माइनस 3। अब मैंने कहा x की वैल्यू देखो, एक्सप्रेशन आया है।
ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 1 है तो डिफरेंट ग्रेडियंट, x की वैल्यू 2 है तो डिफरेंट ग्रेडियंट, x की वैल्यू 3 है तो डिफरेंट ग्रेडियंट। ठीक हो गया, देख लेते हैं भाई। अगर x की वैल्यू 1 है तो 4 1 का 4 माइनस 3, 2 है तो 4 2 का 2 माइनस 3, 4 3 माइनस 3। ठीक है, तो हर पॉइंट पे ही ग्रेडियंट डिफरेंट आया है। ऑन सीन है ऐसा ही है, ये किसी को कोई कंफ्यूजन, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। और ये सीन्स हो गए हमारे पास, हम लोगों को पता चल गया कि डेरिवेटिव बेसिकली ग्रेडियंट ही है। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव भी वही काम कर रहा है जो ग्रेडियंट कर रहा है। डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट ऑफ x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x ग्रेडियंट होता है। तो अब कुल मिला के जो फाइनल रूल बना हमारे पास वो क्या बना, वो मैं यहाँ लिख देता हूं। जो फाइनल रूल बना है वो फाइनल रूल बना हमारे पास dy by dx is equals to gradient of the curve and gradient of curve is equals to gradient of tangent. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल अब तीनों ही क्वांटिटीज सेम होंगी। ऑन सीन है, आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डेरिवेट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। ठीक हो गया भाई, तो ये बात हमारे पास फाइनल रूल बनता है इस चीज का। अच्छा, अब अगर टेंजेंट हो ही गया है, टेंजेंट का ग्रेडियंट निकल गया, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व निकल गया हर पॉइंट पे, तो मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल क्या होता है? एक नई बला ले आया मैं, नॉर्मल। सही है, अभी टेंजेंट से हमारी जान छूटी थी, अब मैं एक और बला ला रहा हूं, नॉर्मल। क्या है भाई नॉर्मल? मैंने कहा आ जाओ अभी देख लेते हैं नॉर्मल के। मैं क्या, जरा ऊपर चलो, ग्राफ कर ही बताऊंगा। एक ऐसी लाइन जो कर्व को सिंपली हिट करती हुई जा रही हो, सॉरी कट करती हुई जा रही हो, ठीक है, और कहां से कट करती हुई जा रही हो? बिल्कुल टेंजेंट जहां बन रहा है उसी पॉइंट पे हिट करती हुई जा रही हो, तो हमेशा टेंजेंट और जो नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, नॉर्मल कोई भी लाइन हो सकती है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो ये सारी ही लाइंस नॉर्मल टू द कर्व है। ठीक है, ये सारी ही लाइंस हमारे पास नॉर्मल टू दी कर्व है। यहां लिख देता हूं, ये वाला जो कलर है, इस वाले कलर से हमारे पास नॉर्मल टू दी कर्व ड्रॉ हुआ है। ठीक है, ये सब नॉर्मल टू दी कर्व है हमारे पास। ठीक है, और रेड वाला हमारे पास टेंजेंट टू दी कर्व है। टेंजेंट टू दी, ठीक हो गया। तो आई होप अब तुम लोगों को इस सब में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। टेंजेंट टू दी कर्व हम लोगों को पता चल रहा है जो कर्व को हिट करता हुआ जा रहा हो, और नॉर्मल टू दी कर्व हमें पता चल रहा है जो टेंजेंट को कट करता हुआ जा रहा हो। एक कट कर रहा है, एक हिट कर रहा है। तो नीचे आते हैं, इफ a normal to the curve and normal to the curve cuts the curve at the same point where tangent to the curve is meeting the curve. So the tangent and normal will be perpendicular
ऐसा ही है। ये बात समझ में आई है बच्चों? नहीं आई है? नहीं आई है तो मैं अभी दोबारा ये पूरी बात बताता हूँ। देखो अगर एक नॉर्मल जा रहा है भाई, सिंपल सा, ठीक है, यहाँ पे दूसरा बना ले, ठीक है, मैंने कहा एक नॉर्मल जा रहा है, ठीक है, और इसी पॉइंट पे एक टेंजेंट जा रहा है, इसी पॉइंट पे एक टेंजेंट जा रहा है। तो जब भी नॉर्मल और टेंजेंट, जब भी नॉर्मल और टेंजेंट एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, तो वो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यही बात मैंने ऊपर लिखी है, इफ अ नॉर्मल टू द कर्व कट्स द कर्व एट द सेम पॉइंट वेयर टेंजेंट टू द कर्व इज मीटिंग द कर्व, सो द टेंजेंट एंड नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर। ऑन सीन है। तो अगर टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाते हैं इस पॉइंट पर, so if the point is same, then gradient of tangent is equals to minus 1 over gradient of normal, और आसान भाषा में m of tangent is reciprocate negative of m of normal। मतलब अगर नॉर्मल दिया हो तो रेसिप्रोकेट नेगेटिव करके टेंजेंट बना लो, अगर टेंजेंट दिया हुआ है तो रेसिप्रोकेट नेगेटिव करके नॉर्मल बना लो, ठीक है। टेंजेंट दिया है तो नॉर्मल बना लो, नॉर्मल दिया है तो टेंजेंट बना लो, और दोनों बनेंगे एक ही तरीके से। m ऑफ टेंजेंट रेसिप्रोकेट नेगेटिव टू द m ऑफ नॉर्मल, ठीक हो गया। तो भाई ये होगा सिर्फ तभी जब टेंजेंट और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे मिल रहे होंगे। अगर वो कहता है एक नॉर्मल जा रहा है अलग से, एक टेंजेंट जा रहा है अलग से, तो हम लोगों को पता होगा कि भाई दोनों के ग्रेडियंट रेसिप्रोकेट नेगेटिव नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ये सपोज करेंगे एक टेंजेंट, एक नॉर्मल जा रहा है x इक्वल टू 5 से, और वहां से कोई टेंजेंट नहीं जा रहा, मतलब क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ कि x इक्वल टू 5 से कोई टेंजेंट भी गुजर रहा है, तो मसले की बात नहीं है। हमें पता है ना x इक्वल टू 5 से भी एक टेंजेंट गुजरेगा, तो हम लोग निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट ही, उसे रेसिप्रोकेट नेगेटिव करके ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल बना देंगे, भले क्वेश्चन में कोई टेंजेंट का जिक्र हो रहा हो या नहीं हो रहा, ठीक है। तो फुल फाइनल रूल क्या हो गया? फुली फाइनल रूल हमारे पास हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू m ऑफ कर्व इक्वल्स टू m ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू -1 ओवर m ऑफ नॉर्मल, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया टोटल रूल, m ऑफ कर्व is equal to m of tangent is equal to -1 upon m of normal in case where these all make on same point, ठीक है। ये सिर्फ तभी होगा जब सब एक ही पॉइंट पे बने। तो अगर सब एक ही पॉइंट पे नहीं भी बन रहे होंगे तो हम लोगों को मसला थोड़ी है, हम उन्हें कंसीडर कर लेंगे कि वो एक ही पॉइंट पर हैं, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। हम हमेशा ही ऐसे करते हैं, अगर वो सेम पॉइंट पे ना भी बने हो हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो सेम पॉइंट पर ही बने हैं, दैट्स इट। ऑन सीन है? कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। अच्छा, तो ये एप्लीकेशन बच्चों यहाँ पर खत्म हो गई। मैं 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा इसकी एप्लीकेशन के, फिर तुम लोगों को बात समझ में आ जाएगी कि मैंने इस पूरी बकवास में क्या बात तुम लोगों को समझाने की कोशिश की है। चलो आओ एक क्वेश्चन उठा दें। The curve y is equals to 3x square minus 2x plus 1
having a tangent at x is equals to 1. Find the equation of that tangent. ठीक है, हाँ बच्चों कैसे होगा? एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है, मैंने कहा दी हुई है, हैविंग अ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 1, मैंने कहा ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ दैट टेंजेंट. अच्छा इक्वेशन निकालनी है, सबसे पहले इक्वेशन निकालनी हो जब भी तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन का फॉर्मूला लिख देते हैं. इक्वेशन टेंजेंट क्योंकि लाइन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होगा भाई, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. तो ये बात याद रखना हमारी कि भाई y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 हमारे पास ग्रेडियंट होता है किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन का. ठीक है, तो हमें क्या पता चला, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है. ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं, और क्या बता रहे हैं वो हमें. ठीक है, मैंने कहा और क्या बताया उसने भाई, और कुछ भी नहीं बताया, x1 बताया कि भाई टेंजेंट x1 पर है. अच्छा क्या ये ऐसा कर सकता है कि एक टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालो, टेंजेंट की इक्वेशन निकालो और यही ना बताए कि वो टेंजेंट है किस पे? नहीं हो सकता, क्योंकि भाई देखो जब कर्व है ना तो कर्व के हर पॉइंट पे डिफरेंट टेंजेंट है, हर पॉइंट पे डिफरेंट ग्रेडियंट है. ठीक है, तो जब भी वो टेंजेंट की बात करेगा तो वो तुम्हें बताएगा कि वो किस पॉइंट पे टेंजेंट की बात कर रहा है, ऑन सीन है. तो अगर मुझे इस लाइन इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हुआ तो मैं सबसे पहले इस इक्वेशन का dy by dx कर लूंगा, डेट विल बी 6x माइनस 2. ठीक हो गया, एक चीज हो. फिर मैं इसके अंदर कर दूंगा पुट x, तो भाई पुट x कर दो, dy by dx 6 2 लिया था ना, अच्छा 1 लिया. So it becomes 6 minus 2 that is 4. So dy by dx is equals to 4. ठीक है, तो ग्रेडियंट हमारे पास अब क्या आ गया 4. ठीक है, तो यही ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है, हाँ बिल्कुल यही ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है. लेकिन ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या है, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इसका रेसिप्रोकल मींस 1/4 और नेगेटिव तो माइनस 1/4. तो खैर नॉर्मल का क्वेश्चन आगे देखेंगे, अभी टेंजेंट का है तो टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल लिया जो कि यहाँ डलेगा, x1 और y1 भी डलेगा. अच्छा इक्वेशन में y और x नहीं डलते, बस m डलता है, x1 डलता है और y1 डलता है. ठीक है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, सबसे पहले ग्रेडियंट तो निकाल लिया, x1 गिवन है, y1 कहाँ से लाएं भाई. देखो y1 तो बहुत सिंपल सी बात है ना, जो भी इक्वेशन गिवन होती है हमें तो इक्वेशन में x डाल दो, y आ जाएगा खुद ही. y इज इक्वल टू 3 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 plus 1, so it will be y is equals to 3 minus 2 plus 1. तो y is equals to 3 plus 1 4 4 minus 2 2. ठीक है, तो y आ गया 2, x था 1. ठीक है, तो अब ये हो जाएगी इक्वेशन y minus 2 equals to 4x minus 1. तो इक्वेशन will be y is equals to 4x minus 4 plus 2. y equals to 4x minus 2. ऑन सीन है, कोई मसले की बात है? हाँ भाई कोई मसले की बात है तो लेट मी नो. ये सीन्स हो गए, आई होप ये सारी बातें तुम लोगों को समझ में आई होंगी कि इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट की जो इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहा होता है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरह निकलती है, ये तुम लोगों को अब याद हो जाना चाहिए. जब भी वो बात करे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की तो ये जो तरीका मैंने करके दिया एग्जैक्टली यही तरीका होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा. अच्छा तो क्या वैल्यूज भी डिफरेंट नहीं हो सकती भाई? वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, इक्वेशन भी डिफरेंट हो सकती है. ठीक है, तो इक्वेशन किस किस तरह की हो सकती है भाई? इक्वेशन उसी तरह की हो सकती है जो हमें डेरिवेट करना आता है. प्रोडक्ट रूल भी हो सकता है, क्वोशिएंट रूल भी हो सकता है, ब्रैकेट रूल भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, रूट वाला भी हो सकता है. तो याद रखना इक्वेशन कुछ भी हो सकती है. ठीक है, तो इक्वेशन की डेरिवेशन तो हमें आ गई ना. ठीक है भाई, इक्वेशन की डेरिवेशन तो हमें आती है, तो उसे रख दिया साइड पे. दूसरी चीज क्या मिस कर सकता है वो, देखो अभी उसने x1 दिया है. अब तुम मुझसे कहोगे सर अभी आपने कहा था कि कभी भी पॉइंट के बिना वो टेंजेंट तो बता नहीं सकता.
ये नहीं बोल सकता कि टेंजेंट की इक्वेशन बताओ और कभी पॉइंट ना दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर वो कह रहा है टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, तो भाई कौन सा टेंजेंट, लाखों करोड़ों टेंजेंट बनते हैं एक कर्व के अंदर, बल्कि इससे भी ज्यादा, इनफिनाइट, ठीक है, इतने टेंजेंट बनते हैं। तो कौन से टेंजेंट, तो वो हमेशा बताएगा कि कौन सा पॉइंट। तो बताने के लिए अभी तो उसने एक्स बताया, कल को वो ऐसा भी कर सकता है कि पूरा पॉइंट बता दे एक्स और वाई। तुम कहो सर फिर तो ज्यादा आसान हो जाएगा ना, वाई निकालना भी नहीं पड़ेगा। मैंने कहा हाँ तब ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन अगर वो कभी ऐसा करे कि वाई बता दे, देखो वो एक्स भी बता सकता है, वो वाई भी बता सकता है, वो दोनों भी बता सकता है। तो इन केस अगर वो ऐसा करे कि वो तुम्हें एक्स ना बताए, एक्स वाई दोनों ना बताए, और तुम्हें वो सिर्फ वाई बता दे, तो अगर वो सिर्फ वाई बता दे तो फिर वही काम करना, इक्वेशन में जाके वाई डालना, एक्स तुम्हारे पास निकल आएगा, उस एक्स को इस्तेमाल करते हुए तुम हमारी इक्वेशन निकाल लेना, मतलब वाई और एक्स दोनों ही इस्तेमाल होंगे इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करेंगे नॉर्मल का, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन टेंजेंट का एक और करेंगे। फाइंड the equation of the normal to the curve y is equals to x square x 2x minus 1। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब अगर मैं कहता हूं, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू x रूट 2x प्लस 1 हो गया ये हमारे पास। तो अब अगर मैं कहता हूं y इज इक्वल्स टू, अगर मुझे और पॉइंट दिया, पॉइंट तो देगा ना, तो x इक्वल्स टू 2 पॉइंट दिया, ठीक हो गया। तो x उसने 2 पॉइंट दिया हमें, और हमें क्या दिया उसने, y की इक्वेशन दे दी, ठीक है। तो अब अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तुम सबसे पहले कहो सर तो क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला अलग हो जाएगा? नहीं, फॉर्मूला तो इक्वेशन ऑफ लाइन का लगा रहा हूँ ना मैं, तो वो तो जब तक इक्वेशन ऑफ लाइन चल रही है इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला ही लगता रहेगा, भले वो टेंजेंट हो भले वो नॉर्मल हो। तो तुमको सर तो फिर ये बिल्कुल टेंजेंट की तरह होगा, ईच एंड एग्जैक्टली हर चीज हमारे पास किसकी तरह होगी, टेंजेंट की तरह ही होगी, सिवाय एक चीज के, एंड दैट इज दिस m। ये है ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ये है ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल। बाकी चीजें हमारे पास हैं ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ठीक है, मतलब डेरिवेट हमारे पास होता है ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। तो मैंने कहा पहले तो सबसे पहले डेरिवेट करो, तो मैंने कहा भाई y इज इक्वल्स टू एक्स रूट 2x माइनस 1, तो मैंने कहा डेरिवेट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स, ये हो गया मेरा u, ये हो गया मेरा v, u डैश हो गया मेरा 1, और v डैश मेरा हो गया, पावर हाफ थी तो हाफ यहाँ साइड पे गिर जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2x प्लस 1 की पावर हाफ माइनस 1 तो माइनस हाफ हो गई, और इनटू अंदर का डेरिवेट दैट इज 2। ऑन सीन्स है, कोई कंफ्यूजन कोई मसला नहीं है, चिल सीन्स हो गए, ठीक हो गई बात। अच्छे, तो ज़रा मैंने कहा इसे सुधार लो, तो ये 2 से 2 कट गया, तो v डैश ये नीचे चला जाएगा, तो 1 ओवर 2x प्लस 1 का रूट, ठीक है। अब मैंने कहा आ जाओ u, v डैश में आ गया 1 ओवर 2x प्लस 1, u v डैश प्लस v क्या है भाई, अल्लाह भला करे, रूट 2x प्लस 1, u डैश क्या है 1, ठीक हो गया। तो अल्लाह भला करे मेरे पास dy बाई डी एक्स मेरे पास क्या आया, x ओवर रूट 2x प्लस 1 प्लस रूट 2x प्लस, ऐसा ही है। अब तुम लोग कहो सर अब क्या करें, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, जाओ x की वैल्यू इसके अंदर लाके डाल दो, ठीक है, ग्रेडियंट निकल आएगा। हम लोगों को इसे सुधारने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में तुम लोगों को बताया कि हम लोगों को इसे सुधारना जरूरी नहीं होता, लेकिन सुधार लें तो अच्छी बात होती है, लेकिन इधर सुधारने से कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि हमें तो सिर्फ x की वैल्यू डालनी है, तो हम इसी में डाल देते हैं, सुधार के हम लंबी क्यों करें, ठीक है। तो रूट 2 टू द 4, वेट हम इसे 2 नहीं से 4 ले लेते हैं, ताकि हमारा रूट आसानी से सॉल्व हो सके।
ठीक है, तो इसे भी 4 करना पड़ेगा। 4 2 4 द 8, 8 प्लस 1 प्लस रूट 2 4 द 8, 8 प्लस 1, तो अल्लाह भला करे 4 ओवर रूट 9 प्लस रूट 9, तो ये हो गया 4 ओवर 3 प्लस 3, डेट इज 4 प्लस 9 ओवर 3, ठीक है, so it becomes 13 over 3। ठीक हो गया, ऑन सीन से भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये तो अभी निकला है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो चीज निकली है ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकला है ये, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल। तो भाई ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो ये नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी, तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल होगा हमारे पास -3 ओवर 13। रेसिप्रोकल भी किया और साइन भी चेंज किया। मैंने कहा अच्छा, तो इक्वेशन ले आते हैं y माइनस y1, तो मैंने कहा y1 तो है नहीं, इक्वल्स टू m आगे -3 ओवर 13, x माइनस x1 है 4, तो y1 कहाँ से लाऊं, बहुत सिंपल है, इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके अंदर x4 डाल दो, आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ डाल देते हैं लागे, y इज इक्वल्स टू x रूट 2x प्लस 1, तो ये बन गया मेरे पास, मैंने इसमें डाला 4, 2 4 द 8, 8 प्लस 1 9, 4 इंटू 3, y इज इक्वल टू 12, तो ये हो गया y माइनस 12 इक्वल्स टू -3x प्लस 12 ओवर 13। ठीक हो गया, 13 को अगर मैं वहां फेंक दूं तो 13y माइनस 12 13 सा जो भी हो रहा है ऑन सीन है। कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई दिक्कत? अगर कोई मसला है तो मुझे बता दो जल्दी से। ये कर दिया है हम लोगों ने सॉल्व, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो 13y प्लस 3x इक्वल्स टू 12 प्लस 156, तो ये हो जाएगा हमारे पास 168, 13y प्लस 3x इक्वल्स टू, ऑन है या कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। ये था टॉपिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना भी सीखी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना भी सीखी, हमने ग्रेडियंट ऑफ कर्व निकालना भी सीखा, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकालना भी सीखा, हमने ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल निकालना भी सीखा। तो अब इन तीनों ही टर्म में से वो कुछ भी मुझे बोलेगा, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट या ग्रेडियंट ऑफ कर्व, तो मैं झट से निकाल दूंगा, मैं डेरिवेट करूंगा, उसके अंदर एक्स की वैल्यू डाल दूंगा। ठीक हो गया, तो मुझे मालूम हो जाएगा कि हमारे पास ग्रेडियंट टेंजेंट का या ग्रेडियंट कर्व का कितना है, और नॉर्मल का ग्रेडियंट चाहिए होगा तो उसी टेंजेंट के ग्रेडियंट को रेसिप्रोकेट नेगेटिव मार दूंगा। ऑन सीन है, तो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाली हम लोगों ने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाली, इसे बार बार देखोगे तो दोनों इक्वेशंस निकालनी तुम लोगों को आ जाएंगी। इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैंने सिर्फ तुम लोगों को समझाना था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो नेक्स्ट एप्लीकेशन की होगी, एंड आफ्टर ऑल एप्लीकेशंस फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर एप्लीकेशन के। ओके भाई, खुदा हाफिज़ आज के लिए।